राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इनर्शिया। हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ा था। सी न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या होता है कि इफ यू आर ट्राइंग टू चेंज द पोजिशन ऑफ द बॉडी देन बॉडी विल ऑल्सो रिस्पॉन्ड एंड ऑपोज द चेंज। मतलब आप कोई बड़ी सी लकड़ी को तोड़ने का ट्राई करोगे तो वो आसानी से नहीं टूटेगी, वो बहुत प्रेशर लगाना पड़ेगा, बहुत बार उसको मतलब बीट करना पड़ेगा, तब वो जाके टूटेगी, राइट। मतलब आप कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करना चाहते हो तो एट ए टाइम यू आर नॉट एबल टू चेंज द पोजीशन अनलेस एंड इफ अगर वो ऑब्जेक्ट का मास बहुत कम है तो उसकी पोजीशन आसानी से चेंज हो जाएगी, वरना उसकी पोजीशन चेंज होने में इट विल टेक टू मच टाइम। तो इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट to change the state of rest or the state of uniform motion along a straight line is called inertia। मतलब आप ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है और आप उसको मोशन में लाना चाहते हो, या फिर ऑब्जेक्ट मोशन में है आप उसकी मोशन चेंज करना चाहते हो, या फिर आप उसको स्टेशनरी लाना चाहते हो, तो वो एट ए टाइम पॉसिबल नहीं है। ऑब्जेक्ट भी वो चेंज का क्या करेगा, अपोज करेगा। ये प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया। It is the inherent मतलब internal property of all the objects. Newton's first law of motion is also known as the Galileo's law of inertia is very important one marker. Inertia is measured by its mass. जिसका मास ज़्यादा है उसका inertia ज़्यादा होगा. Inertia is directly proportional to the mass. It means that inertia increases with the increase in mass and decreases with the decrease in the mass, right? A heavy object will have more inertia than the lighter object. Now नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो फर्स्ट पॉइंट है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मतलब स्टेशनरी है, और आप अगर उसको चेंज करना चाहते हो तो वो आसानी से नहीं होगा चेंज। अ टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट में है और आप उसको चेंज करना चाहते हो तो वो अपोज करेगा, उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बस वाला एग्जाम्पल, अगर बस स्टेशनरी है, उसमें पैसेंजर है स्टेशनरी, और अचानक बस चालू होगी तो पैसेंजर पीछे आ जाएंगे, है ना। तो व्हेन अ बस सडनली स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड पैसेंजर इन द बस फॉल बैकवर्ड। बस एक एग्जांपल लिखने का। सेकेंड एग्जांपल इनर्शिया ऑफ मोशन, उसमें चलती बस वाला एग्जांपल आएगा। अ टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। द पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड, राइट, when a fast bus stops suddenly. And last point is inertia of direction, the tendency of a body to oppose the change in the direction of motion। मतलब वो नॉर्थ में जा रही है और आप साउथ में लाने का ट्राई करोगे तो ऐसा नहीं से नहीं होगा। अगर आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो और अचानक आप टर्न लोगे तो गाड़ी कितनी दूर चली जाएगी आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या हो गया। तो आपको टर्न लेना होता है तो आप क्या करते हो, गाड़ी की स्पीड कम कर देते हो, राइट। When a fast moving bus negotiate a curve, negotiate the curve मतलब कर्व है उसको नेग्लिजिबल मतलब नेग्लेक्ट करके फास्ट टर्न लेने का ट्राई करेगी, देन ऑल द पैसेंजर विल फॉल अवे फ्रॉम द सीट और सेंटर ऑफ द रोड, राइट। तो ये एग्जांपल्स है। दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ इनर्शिया। कितने टाइप का इनर्शिया होता है? 3 टाइप का। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन।